हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज़ ऑफ एक्यांथोसिफेला। एंड ऑलरेडी हमने ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक था जिसमें हमने फाइलम टीनोफोरा और फाइलम रोटिफेरा के बारे में डिस्कस किया था। उसमें भी हमने स्ट्रक्चर और एफिनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो ये आपका थर्ड पार्ट है और इसमें आज हम माइनर फाइला आपका जो है माइनर फाइलम एक्यांथोसिफेला के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट अगर आपको जानना है तो ये नाम कैसे आया। ये जो एक्यांथोसिफेला है ये टू वर्ड से बना हुआ है, एक्यांथा और सिफेला। एक्यांथा का मतलब होता है स्पाइंस, स्पाइंस होता है, और सिफेला इज़ आपका हेड। तो इनकी जो बॉडी है या स्पाइन हेडेड बॉडी होती है इनकी, इसलिए इनको एक्यांथोसिफेला कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्यांथोसिफेला इज़ अ फाइलम ऑफ पैरासिटिक वॉर्म्स नोन एज एक्यांथोसिफेलेंस एंड दे आर हेडेड वॉर्म्स और वी कैन से स्पाइनी हेडेड वॉर्म्स होते हैं। एंड ये आपके पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। And characterized by the presence of irreversible proboscis armed with spines, which it uses to pierce and hold the gut wall of its host. ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो जो इनमें प्रोबेसिस होता है और आर्म विद स्पाइंस होता है, ये आपका यूज़ होता है। प्रोबेसिस आपका जो यूज़ होता है पियर्स करने के लिए और होल्ड करने के लिए द गट ऑफ वॉल ऑफ इट्स होस्ट, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होते हैं तो होस्ट के गट में जाके वॉल को क्या करते हैं, होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं प्रोबेसिस। Acanthocephalans have complex life cycle involving at least two hosts, which may includes invertebrates and fish, amphibians, birds and mammals. तो ये लाइफ साइकिल में इनके टू होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और ये आपके इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक फिश हो गया, एम्फीबियंस में जो टैडपोल लावा होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स यूज़ करते हैं एज अ होस्ट। ठीक है। द बॉडी वॉल इज कवर्ड विद अ स्टाउट क्यूटिकल ऑफ होमोजेनस स्ट्रक्चर। एंड बॉडी जो कवर होती है क्यूटिकल से, बेनिथ द क्यूटिकल लाइज द रिमार्केबल एपिडर्मिस और वी कैन से हाइपोडर्मिस होता है। क्यूटिकल से आप क्यूटिकल की कवरिंग होती है आपके एपिडर्मिस के ऊपर, और ये जो लेयर होती है इसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। एंड द हाइपोडर्मिस और द एपिडर्मिस थिक लेयर ऑफ फाइबर्स सेंसेशियल कंस्ट्रक्शन। जो एपिडर्मिस होता है ये सेंसेशियल कंस्ट्रक्शन होता है, यानी दे हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। एंड इसमें क्या होता है कि कोई सेल वॉल नहीं होती, बिकॉज ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं तो इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। बट ये इसमें मल्टी न्यूक्लिएट सेल होता है जो कि बना होता है थ्री फाइबर्स से। फर्स्ट आपका स्ट्रेटा होता है जो कि एक आउटर लेयर होता है जो कि वनली स्लाइटली थिकर देन द क्यूटिकल से थोड़ा सा ज़्यादा थिक होता है, ऑफ पैरेलल रेडियल फाइबर। एंड अ मिडल समवॉट डिफरेंट डायरेक्शन थिकर फेल्ट होता है, और जो मिडिल लेयर होती है वो थिकर होता है, और ये डिफरेंट डायरेक्शन में रन करता है। जो इनर लेयर होती है उसको रेडियल फाइबर कहते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस है ये इसके अंदर थ्री फाइबर्स होते हैं, थ्री फाइबर्स की लेयर होती है। जो इनर जो होती है वो ज़्यादा थिक होती है, थिकेस्ट लेयर ऑफ ऑल ऑफ थ्री, और जो इनर लेयर होती है जिसे रेडियल फाइबर कहते हैं, और ये जो होता है ये बहुत थिक होता है इन दोनों लेयर से, जो मिडिल और आउटर लेयर होती है। द इनर रेडियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस कंटेन्स द लैकुनर सिस्टम, अ सेट ऑफ चैनल विदाउट अ डेफिनिट वॉल्स बट हैविंग अ मोर और लेस डेफिनिट पैटर्न्स। तो ये जो इनर लेयर होती है ये इसमें जो रेडियल लेयर है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस का जो ये रेडियल लेयर है जो कि इनर लेयर है, उसमें एक लैकुनर सिस्टम होता है। लैकुनर सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ये आपका फंक्शन करता है फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने में, रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करता है ये। एंड इसमें लैकुनर सिस्टम पाया जाता है जो इनर लेयर है। एंड ये जो इसमें कोई वॉल नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल होता है, एंड एक डिफिनिट पैटर्न होता है।
The lacunar system is confined mainly to the epidermis and it does not communicate with the exterior or with the any other body structure. जो lacunar system होता है ये epidermis से ही communicate करता है, अदर किसी भी body structure से नहीं करता है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एकाइनोरैंकस है. एकाइनोरैंकस जो मेल और फीमेल हैं अलग अलग होते हैं इसमें, बिकॉज ये डायोसियस होते हैं, मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट और मेल फीमेल अलग होते हैं. और जो मेल होते हैं स्मॉलर देन द फीमेल, ठीक है, मेल की साइज जो होती है स्मॉल होती है, कम होती है देन द फीमेल. यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड दिस इज़ द फीमेल. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोबेसिस होता है और ये एक एंड पे आपका गोनोपोर होता है, ठीक है, और ये मेल पार्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल स्ट्रक्चर. तो ये जो बॉडी होती है इनकी 3 रीजन में डिवाइड होती है, प्रोबेसिस, नेक रीजन और यहाँ पे आपका ट्रंक रीजन होता है. 3 रीजन में डिवाइड होता है इनकी बॉडी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है. और इनमें कोई भी कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता है. जो एब्जॉर्प्शन होता है वो टेगुमेंट के थ्रू होता है, जो बॉडी कवरिंग होती है टेगुमेंट के थ्रू होता है, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो कि देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है. एंड नेक्स्ट इज़ आपका अफिनिटीज़ विद प्लेटीहेल्मिंथीज या सिमिलैरिटीज़ क्या हैं अदर फाइलम के साथ. तो फर्स्ट जो है सिमिलैरिटीज़ विद प्लेटीहेल्मिंथीज, an armed and protrusible proboscis occur in certain cystode, and the proboscites of Trypanorhyncha and Acanthocephala is similar so far as the shape and the arrangement of the hook is concerned. तो दोनों में क्या है, दोनों में जो होता है प्रोट्रूसिबल प्रोबेसिस होता है दोनों में. सिस्टोड आपका प्लेटीहेल्मिंथीज में एक क्लास है. एंड प्रोबेसिसाइट्स होते हैं. प्रोबेसिसाइट्स मतलब जो जिनमें प्रोबेसिस होता है. और ये ट्रिप्नोरैंका क्या है, एक ऑर्डर है सिस्टोडा का. तो सिस्टोडा के जो ट्रिप्नोरैंका जो है उसमें जो सिमिलैरिटीज़ होती है दोनों में, आपका जो आपका ये एक्यांथोसेफेला है और ट्रिप्नोरैंका है, इन दोनों में क्या होता है, प्रोबेसिस होता है जो कि आगे की तरफ एक्सटेंड होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ आपका प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल एंड सिंशियल न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस. दोनों में क्या होता है, इन बोथ द केसेस दोनों में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है और सिंशियल न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस होता है. एंड मस्कुलेचर विद द सर्कुलर एज वेल एज जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होता है इसमें. प्रोटोनेफ्रीडिया ऑफ फ्लेम बल्ब्स आर प्रेजेंट, और इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया में भी प्रेजेंट होता है इसमें, तो जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर्टिकुलरली इन द मेल रिजेंबल्स दैट द मैनी फ्लैटवॉर्म्स, जो प्लेटीहेल्मिंथीज को फ्लैटवॉर्म कहते हैं, तो जो मेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सिस्टम होता है, वो सिमिलर होता है देखने में फ्लैटवॉर्म्स की तरह. और एम्ब्रियोलॉजी इज़ लाइक दैट ऑफ सिस्टोड्स, जो कि एक क्लास है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज का. तो एम्ब्रियोलॉजी भी सिमिलर होती है जैसे सिस्टोड में होता है. नेक्स्ट इज़ आपका सिमिलैरिटीज़ विद एस्केहेल्मिंथीज. द डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू प्रीसोमा एंड द ट्रंक एज इन प्राइपुलेट्स एंड गॉडिशियन लावा. An armed proboscis is found among the Aschelhelminthes is echinoderaites, priapulates, and Gordician larvae. Superficial segmentation, sometimes involving musculature, is also conspicuous in rotifers, echinoderaites, priapulates, and nematode, etc. Clothing the body with the cuticle and syncytial nucleated epidermis. ये एस्केहेल्मिंथीज के साथ सिमिलरिटी यहाँ पे हम देख रहे हैं. Division of the pseudocell by partition and tissues resembling mesenteries. Reduction of gut to a strand is found in male rotifor. Flame bulb protonephridia present. फ्लेम बल्ब प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है इसमें. तो ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं आपके एस्केहेल्मिंथीज के साथ. नेक्स्ट इज़ आपका डिफरेंसेस फ्रॉम नीमेटोडा. डिफरेंसेस क्या होती है नीमेटोडा के साथ, फाइलम एस्केहेल्मिंथीज के साथ डिफरेंसेस क्या होती है. तो प्रेजेंस ऑफ प्रोबेसिस नहीं होता है.
एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं पाया एब्सेंस होता है इसमें आपके एकैंथोसिफेला में। प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर मसल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड पेक्यूलरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एकैंथोसिफेला। तो ये डिफरेंसेस होता है विद न्यूमेटोडा। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।